स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त दमोह जिले के बकायन में आयोजित होने वाले नाना साहब पांसे स्मृति संगीत समारोह का बुधवार रात आगाज हुआ और इस साल भी देश के मशहूर क्लासिकल म्यूजिक के महारथियों ने अपनी हाजिरी लगाई। महान मृदंगाचार्य नाना साहब पांसे की स्मृति में हर साल गुरु पूर्णिमा से शुरू होने वाले समारोह को गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा उदाहरण माना जाता है। 132 साल पहले नाना साहब के शिष्यों ने इस परंपरा को शुरू किया और आज भी इसे निभाया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस समारोह का बड़ा नाम है और इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, एमपी सरकार के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के सहयोग से किया जाता है। विशुद्ध ग्रामीण परिवेश वाले बकाइन गांव के इस आयोजन में एक तरह से कलाकार अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। माना जाता है कि यहां प्रस्तुति देने के बाद कलाकार अपने कला जगत के सफर में बड़ा आयाम पाते हैं। 2 दिन तक चलने वाले समारोह में कथक गायन के कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और गांव के लोगों को शास्त्रीय संगीत की समझ को देखकर कलाकार रोमांचित भी हुए। समारोह में शामिल हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि बकाइन देश की संस्कृति और कला को जीवंत बनाए है और 132 सालों में यहाँ आयोजन सदियों तक याद किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत का जनक है। आप अंदाज लगाओ 130 वर्षों से लगातार ये जो है शास्त्रीय संगीत की साधना हो रही है और विश्व के वो देश के प्रसिद्ध एक से एक संगीतकार जो गायक है वो यहाँ आकर के अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये इस संगीत का भंडार जो है ये बकाइन स्थान है, हमें गौरव है। पढ़ने का जो परिवार है ये लगातार उसको आगे बढ़ा रहा है। हमारे साहित्य संस्कृति को, हमारे सनातन जो संस्कृति है, शास्त्रीय विद्या है, शास्त्रीय संगीत की विद्या है, इसको सारे विश्व में उजागर करने का काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत हम आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो इस कार्य में आगे बढ़ करके जनता को और तमाम लोगों को हमारे क्षेत्र की जो पहचान है उसको दिलाने का काम कर। मुझे यहाँ आकर बड़ी अच्छी लगी कि छोटे से बड़ों तक इतना पेशेंस से
बैठे रहे और ये कि कोई भी उसका सीट से नहीं हिला, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे दर्शकों के साथ मैं भी बहुत एंजॉय की आज की परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस एंड अदर्स की भी। मैं बहुत सबों की मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में चांस मिला कि यहाँ मैं परफॉर्मेंस दे सकूँ। तो इसलिए मैं आप सभी को एवं मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके सभी इस इलाके की सभी दर्शकों को। और ये प्रोग्राम को मैं चाहती हूँ कि और 250 बरस चले ये। और ये 132 साल से ये हो रहा है, तो कितनी पुरानी परंपरा है देखो। और अपने यहाँ ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं हो सकता। और ऐसे लोग सुनने वाले हैं, ऐसे लोगों को देखकर ऐसा लगा कि क्या बात है। हम आज यहाँ आए और हम गायन प्रस्तुत करते हुए हमने खुद को पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा से ये सब हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और यहाँ पे जो माहौल है, जैसे अरुण पर्णिटकर जी है, उनकी पूरी टीम है, या अलाउद्दीन का संगीत कला एकेडमी है, कला परिषद भोपाल है, ये सब संस्थाओं ने यहाँ पे ये सब जिंदा रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या भारत सरकार, ये सभी ने ऐसी परंपरा को जीवंत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत मदद करना चाहिए। और यहाँ पे इतने अच्छे सुनने वाले लोग हैं, हर आर्टिस्ट कोई भी आएगा तो वो ऐसे ही होगा उसका कि क्या बात है, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसे कुछ होगा।